तो मुरैना कलेक्ट्रेट पर आज प्रदर्शन किया भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी ने। क्या कुछ मुद्दे रहने वाले, उन्होंने आज एक बड़ा आंदोलन किया है और ज्ञापन दिया गया है एसडीएम के। तो क्या कुछ उनके मुद्दे हैं, जनता की तमाम जो मांगे लेकर भीम आर्मी आज मुरैना कलेक्ट्रेट पर जो प्रदर्शन किया है उसके बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं क्या कुछ कहने वाले हैं लोग। तो आज आपका ये ज्ञापन था, आंदोलन था आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी का, किन मुद्दों को लेकर आज पहुँचे थे कलेक्ट्रेट पर? पहले तो मेरा नाम मनोज कुमार सैमिल है, आज़ाद समाज पार्टी से प्रदेश सचिव हूँ। मेरे साथ बड़े भाई, छोटे भाई राजेंद्र लरवारी जी जो आज़ाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं। आज महामहिम माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम मुरैना ज़िले में घट रही तमाम समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया गया, जिसमें महामहिम राष्ट्रपति महोदय को अवगत कराते हुए संरक्षण की अपील की गई है कि मुरैना ज़िले में अभी तक अन्याय अत्याचार आम लोगों पर होता था, लेकिन अब आम लोगों से उठ करके जो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ भी होने लगा है। जैसे एक लेपा गांव है, उसमें एक बाबूराम जाटव है जिसके खिलाफ मारपीट की दबंगों द्वारा। इसी प्रकार सिहोनिया में, इसी प्रकार कौतर कला में एक वाल्मीकि समाज जो सरपंच था उसके साथ मारपीट करके उसको घर से बेघर कर दिया गया और निकलने पर मजबूर हो गया। इसी प्रकार से तमाम समस्याएं हैं। अभी पूर्व में 6-7 महीने पहले इसी कलेक्ट्रेट पर हम लोग 7 दिन भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के बैनर तले धरने पर बैठे थे और ये हमारी मांग थी कि बहुजन बाबा साहब के अनुयायी मुरैना ज़िले में सबसे आस में रहते हैं, लेकिन मुरैना ज़िला ही एक ऐसा ज़िला बचा है जिसमें किसी भी मेन चौराहे पर बाबा साहब की प्रतिमा नहीं है। तो हम लोगों ने इस मांग की और उस मांग के अनुसार नगर निगम द्वारा पुराने बस स्टैंड सेल्फी पॉइंट पर जगह आरक्षित की गई थी और हमसे कहा गया था कि आपकी 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर हम वहाँ पर प्रतिमा को स्थापित कर देंगे, लेकिन आज दिनांक तक उस प्रतिमा को स्थापित नहीं किया गया। इसी के तहत एक मंगल भवन है जो कि अंबेडकर जो स्टेडियम है उसके बगल से है, जो कुछ वर्षों पूर्व बनाने बहुत समय से है, जो अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है, लेकिन जो यहाँ के नगर निगम के अधिकारी हैं उन्होंने उस पर कब्जा कर रखा है। तो हमारे जो दलित भाई हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, वो इधर उधर भटकते रहते हैं सारे संबंधों के लिए, कहीं पार्क देखते हैं, कहीं इस प्रकार देखते हैं, लेकिन जब उनके लिए आरक्षित है तो उसको इन्होंने कब्जे में करके रखा है। तो उसको खाली कराने के लिए नगर निगम द्वारा 1 महीने का समय मांगा गया था, लिखित आदेश था, लेकिन 1 महीने के बजाय 6 महीने हो गए, लेकिन आज तक खाली नहीं कराया गया। इसी प्रकार की जो हमारे यहाँ एक अभी आपने देखा होगा कि एक ट्रैफिक पुलिस वाले द्वारा अगर किसी प्रकार से किसी गरीब के आदमी के साथ मारपीट हो जाती है या उसमें चांटा मार दिया जाता है तो उसके घर को तोड़ दिया जाता है, लेकिन उन्हीं एक रेत माफिया पत्थर माफिया द्वारा एक सिविल लाइन थाना प्रभारी का अधिकारी को ट्रैक्टर से कुचलने पर मारने का प्रयास किया जाता है, लेकिन उसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं होती है। और दूसरी तरफ किसी एक समुदाय द्वारा किसी भी पशु की, जानवर की हत्या कर दी जाती है, ये निंदनीय घटना है, लेकिन हत्या करने पर उसका घर को तोड़ दिया जाता है। और दूसरी तरफ अगर एक बालक, एक अनुसूचित जाति बालक की गला काट करके रेत करके हत्या कर दी जाती है, लेकिन उसके आज तक घर को नहीं तोड़ा गया। तो ये दोहरी नीति प्रशासन की है। ऐसी प्रशासन की नीति के खिलाफ आज हमारा ज्ञापन था। इसी प्रकार के एक लवनपुरा में घटना थी, एक वाल्मीकि समाज के परिवार का घर था जिसमें गुर्जर समुदाय के लोगों द्वारा ज़बरदस्ती उसकी जो मड़ियाँ डली थी उनके ऊपर के लाइट डाली गई, उसमें अचानक शॉर्ट सर्किट हो गई। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, लेकिन उसका पूरा घर तहस नहस हो गया, उसको खाने के लिए और रहने के लिए जगह नहीं बची। लेकिन आज तक प्रशासन ने ना तो उन अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई और ना ही किसी भी मुआवजा के हित में। और रहने के लिए आए उसको एक पंचायत भवन है सरकारी, उसमें एक छोटे से कमरे में 10-12 लोग हैं वो रह रहे हैं, उनको आज तक आवास की व्यवस्था नहीं की। तो हमारी अपील मांग थी कि ऐसे परिवार को उन्हें एक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको आवास दिया जाए। इस प्रकार की तमाम समस्याएं थीं। अभी देख लीजिए जो शराब दलित बिक्री जो हो रही है, दलित मोहल्लों में जो शराब बिक्री हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो मामला पंजीबद्ध किया जाता है तो जो मोहल्लों में बेचने वाली लोगों पर किया जाता है, लेकिन ये आज तक जांच नहीं की गई। तो ठेकेदार द्वारा उन दलित बस्तियों में पेटी पर जो दारू की पेटियां दी जाती हैं,
जिसकी आज तक जांच नहीं की जाती कि वे दारू आती कहाँ से है, जो ठेकेदार बिचवाते हैं। तो मैं प्रशासन से कहता हूँ कि उनकी जांच करके अगर ठेकेदार अगर दारू मोहल्लों में बिचवा रहा है तो ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाए, उसके बाद उन पर खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो इससे दलित बस्तियों में दारू बंद हो जाएगी, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं पुलिस वालों को ही पता रहता है कि किस बस्ती में कौन दारू बेच रहा है, वो किस ठेके की आती है, लेकिन मोटी रकम होने के कारण उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। इसी प्रकार की तमाम समस्याओं को लेकर आज भीम आर्मी आर्या समाज पार्टी ने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि 15 दिन बाद अगर हमारी समस्याओं को नहीं सुना गया, जो ज्ञापन में जो हमारे 13 बिंदु है, अगर इन पर नहीं कार्रवाई की गई तो हम बहुजन समाज के बैनर तले बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसमें सारी समस्याओं के साथ साथ ज़िले में जो पुलिस अधीक्षक है जो मनमानी कर रहा है। अभी देख लीजिए, ये घटना हमने सबसे तत्काल देखी कि अनुसूचित जाति के तहत जो हमारे लिए थाना रिजर्व किया गया है कि अगर कोई थानेदार हमारी बात को नहीं सुनता है, संबंधित थाना नहीं सुनता है, तो एक हमारा आयोग बनाया गया है, उसके तहत एक थाना बनाया गया है जिसको हरिजन थाने के नाम से पहले बोला जाता है, लेकिन आज अनुसूचित जाति के नाम से थाना है। उस थाने में हमारे लोग FIR कराने जाते हैं, लेकिन उसमें FIR नहीं होती हैं और कहते हैं कि पुलिस अधीक्षक के बिगड़ आदेश के हमें FIR नहीं किएंगे। भाई जब तुम लोग वहाँ थानों में FIR नहीं करोगे संबंधित थानों में, तो हमारे लिए स्पेशल बनाया गया है, उसमें अधीक्षक का कोई रोल नहीं होता, लेकिन फिर भी दबंगों की सुनवाई होती है और हमारे लोगों को नहीं सुनवाई होती। तो उस थाने में उसमें तुरंत FIR दर्ज की जाए। अगर संबंधित थाना नहीं लेता है तो उन थानों में जो अनुसूचित जाति के लिए बनाया गया है उस थानों में हमारी FIR दर्ज की जाए और उसमें पुलिस अधीक्षक का इंटरफेयर बंद हो। ऐसी हमारी मांगें थी और इन्हीं मांगों को लेकर के आज हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदय साहब ने ज्ञापन दिया है और 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि हमारी समस्या को नहीं सुना जाएगा तो हम बहुत तादाद में आंदोलन करेंगे। इन मुद्दों पर लगातार भीम आर्मी पहले भी ज्ञापन देती रही है, चाहे वो मूर्ति वाला मुद्दा हो या फिर तमाम मुद्दे हों, तो इससे पहले भी अल्टीमेटम मिलता रहा है। भीम आर्मी ने कभी एक बड़ा आंदोलन की मुहिम नहीं छेड़ी, क्या कारण रहा इसमें? अभी मुहिम छेड़ने का कारण रहा कभी अभी हाल ही में चुनाव आते रहे, लोकसभा के चुनाव हुए, उससे पहले कहीं ना कहीं समस्याएं आती रहीं, तो उस वजह से हम लोगों ने भाई कोई एक बड़ा आंदोलन नहीं किया। ये बात सही है, छोटे छोटे हमने आंदोलन किए। हमने अपने स्तर पर ज़िले की जो बॉडी थी हमारी, संभाग के स्तर पर हमारी जो बॉडी थी, हम लोगों ने अपने स्तर की। लेकिन अब अगर इस घटना पर हमारी नहीं सुनी गई तो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कुछ ही समय में हमारे यहाँ अभी लोकसभा ख़त्म होने वाली है, सत्र ख़त्म होने वाला है, तो अभी हमारा प्रतिनिधित्व लोकसभा में भी हो आर्या समाज पार्टी का और हमारा प्रतिनिधित्व रोड पर भी है। तो हमारी बात को माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी राष्ट्रीय अध्यक्ष आर्या समाज पार्टी के, उसके माध्यम से लोकसभा में भी रखा जाएगा और बहुत जल्दी मुरैना की धरती पर बहुत बड़ा आंदोलन होगा माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में। यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद भी आ सकते हैं अगर इस प्रकार का कोई आपका जो 15 दिन का अल्टीमेटम है पूरा नहीं हुआ, तो क्या चंद्रशेखर आ जाएंगे यहाँ? बिल्कुल, हमारा प्रयास रहेगा कि पहले हमारे भीम आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो विनय रतन जी है, हम उनका आंदोलन लगाने की तैयारी में हैं और उसके तुरंत बाद अगर नहीं होता है तो फिर हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हमारे आर्या समाज पार्टी के हैं उनसे हमारा अनुरोध है और वो हमारे यहाँ मुरैना की समस्या को लेकर के बिल्कुल आएंगे, 100% आएंगे। तो बात कर रहे हैं तमाम साथीगण यहाँ पर मौजूद हैं। जिलाध्यक्ष राज नरवाल हैं, क्या कहोगे राज नरवाल जी, क्या प्रशासन ने अल्टीमेटम दिया है, कितने दिन में समस्या का समाधान करने वाले हैं, क्या खास समस्या थी आपकी? जी, कुछ 17 बिंदुओं पर अपनी मांग रखी है जिन्होंने उन्होंने आश्वासन दिया है कि मांगों को पूरी करेंगे। यदि उनके द्वारा ये मांगें पूरी नहीं की जाती हैं तो फिर हम बड़ा स्तर पर आंदोलन जरूर करेंगे और ये हमारा अल्टीमेट है। और हमने उस आश्वासन हमने भी दिया है कि इस बार हम आश्वासन से काम नहीं चलेगा, इस बार हम रोड पर उतर कर अपनी मांगों के लिए लड़ेंगे। तो हमारे साथ आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। इन्होंने तमाम अपनी बातें जो कि सामाजिक बिंदु हैं, कुछ प्रशासनिक बिंदु, इन बिंदुओं को लेकर लगातार प्रदर्शन भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी करती रही है। आज मुरैना से हम आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि ये कलेक्ट्रेट पर बड़ा धरना हुआ है आज और एक आंदोलन के माध्यम से ज्ञापन दिया गया है। तो बने रहिए हमारे साथ यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर। मैं हूँ दीपक बौद्ध, मेरे साथ हैं बंटी सेमल। बनी रहिए, देखते रहिए बात।